गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नट्स इक्वेशन पढ़ी थी और नट्स इक्वेशन की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी, क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। आज हम उस पर न्यूमेरिकल और उससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा प्लीज आप वो चैप्टर वो लेक्चर देख लें, नहीं तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी और फिर ये चैप्टर धीरे धीरे आप पर बर्डन बनते जाएंगे, आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, मैं भी बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहा हूं। आप पूरे लेक्चर देखिए, एक भी लेक्चर ना छोड़िए, ठीक है। तो अब अपन आगे डिस्कस करते हैं, क्या? कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। अब नट्स इक्वेशन से अगर आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेल के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है। तो पहले आप देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है। तो CD चेंज हो रहा है CD2+ में। कैसे चेंज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो ये कहां पर हुआ? एट एनोड, ठीक है। अब एट कैथोड की बात करते हैं। एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे क्या हो रहा है? H+ आयन चेंज हो रहा है किसमें? H2 में, ठीक है। लेकिन कैसे चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाफ H2 बनाएगा। तो इसमें क्या करता हूं, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करता हूं तो मेरे को बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन में? CD प्लस ट्वाइस ऑफ H+ आयन क्या हो जाएगा? CD2+ प्लस आपका क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ H2, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं नट्स इक्वेशन लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? E सेल बराबर E0 सेल, ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी यहां पर टेम्परेचर की बात की है? टेम्परेचर दिया है क्या? नहीं दिया। तो अगर टेम्परेचर नहीं दिया मतलब आपको टेम्परेचर कितना लेना है? 298 केल्विन ले लेना है। तो 298 केल्विन पे क्या होता है? माइनस 0.0591 अपॉन n, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ जो लिखा होता है वो पावर में आता है। तो यहां पर क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CD2+, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H2। अगर वो गैसियस फॉर्म में होता है तो उसके कंसंट्रेशन की जगह उसका प्रेशर लिखा जाता है। H2 पावर में कितना जाएगा? 2 अपॉन में कंसंट्रेशन में CD, प्योर एलिमेंट फॉर्म में होता है उसका कंसंट्रेशन क्या लेते हैं? यूनिटी। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, उसकी पावर कितनी हो जाएगी? सॉरी, ट्वाइस ऑफ H2 नहीं होगा, H2 अकेला होगा, तो ये इसकी पावर 2 नहीं होगी, सॉरी। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको H2, वैसे हाफ H2 था, ठीक है। तो ये आपका H2 का स्क्वायर, ये आपकी क्या होगा? नट्स इक्वेशन। अच्छा, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? पहले तो E0 सेल निकालते हैं। तो E0 सेल क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड ये रहा, एनोड ये रहा, दोनों का कौन सा पोटेंशियल दिया है? ये दिया है। तो अपन क्या करेंगे? E0 H+ ऑब्लिक H2 माइनस E0 CD2+ ऑब्लिक CD। तो E0 सेल आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 माइनस माइनस का 0.403। तो ये हो जाएगा E0 सेल जो होगा वो आपका हो जाएगा 0.403। अब ये वैल्यू ऊपर रखो, E सेल बराबर 0.403 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसका कंसंट्रेशन कितना है? CD2+ का ये रहा कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, 0.1 मोल है, ठीक है। H2 हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है? 0.5 atm। तो ये आपका 0.5 atm हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपॉन में
कंसंट्रेशन ऑफ CD, ये प्योर मेटेलिक फॉर्म में, इसका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाता है। दूसरा क्या बच गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो E सेल बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0.403 माइनस 0.2955 log 5 into 10 पावर माइनस 2 अपॉन 4 into 10 पावर माइनस 2। ठीक है, 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। ई सेल बराबर 0.403 माइनस 0.02955 log 5/4। अब कई बच्चे बोलेंगे सर लॉग हमको सॉल्व करना नहीं आता, लॉग की दिक्कत हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली बेटा, बहुत इजी है लॉग सॉल्व करना। हम यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं इजी करके आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा आपका 0.403 माइनस 0.03, इसको अप्रोक्सीमेशन मैंने कर लिया। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, log 5 माइनस log 4। ठीक है, अब ई सेल बराबर 0.403 माइनस 0.03295 है, उसको राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है। आप चाहो तो वही मल्टीप्लाई, थोड़ा सा मल्टीप्लाई लेंथी हो जाएगा इसलिए मैंने ये लिखा है। log 5 क्या हो जाएगा, log 10/2, 5 को क्या लिख सकते 10/2, log 10 माइनस log 2। ठीक है, माइनस log 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर 0.403 माइनस 0.03, log 10 होता है 1 माइनस log 2 होता है 0.3010 माइनस 2 सामने आ जाएगा 0.3010। ठीक है, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा 0.403 माइनस 0.03 इंटू 1 माइनस ये 6020.9030। ठीक है, ये जैसे ही माइनस करूंगा तो ई सेल बराबर 0.403 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाय, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 0790। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.1 के आसपास हो जाएगा। तो ये आपका ई सेल जो होगा वो हो जाएगा 0.403 माइनस 0.03 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा 0.403 माइनस 0.003। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो ई सेल आपका फाइनली जाएगा 0.400 वोल्ट। ठीक है, लॉग की वैल्यू आप डायरेक्ट लॉग टेबल से देख के भी यहां पर रख के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको लॉग अपने तरीके से बताया कि मेरे पास लॉग टेबल अवेलेबल नहीं है, तो भी मैं आपका क्या कर सकता हूं, लॉग को सॉल्व कर सकता हूं। तो वो चीज आपको आनी चाहिए। log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। log 2 कितना होता है 0.3010। log 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.4771। log 7 की वैल्यू याद होनी चाहिए 0.854। तो इस तरह से कुछ log की वैल्यू अगर आपको याद है तो बाकी log आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और भी कई सारे इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो अगला न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन दिया था और आपको क्या निकालना था, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना था। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपका ईएमएफ दिया है, कंसंट्रेशन निकालना। तो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा ये कि आपको ईएमएफ दिया हो कंसंट्रेशन निकालना हो, कंसंट्रेशन दिया हो तो ईएमएफ निकालना। यूज किसको करना है, नेट्स इक्वेशन को करना है। क्वेश्चन क्या था, ईएमएफ ऑफ
फॉलोइंग सेल इज फाउंड टू बी 0.2 वोल्ट एट 298 केल्विन। सेल क्या है? CD2 प्लस, ये कंसंट्रेशन हमको नहीं पता। Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो आपको नट्स इक्वेशन लगाने के लिए किसी भी सेल में अगर आप नट्स इक्वेशन लगा रहे हो तो मैंने पहले ही बताया आपको क्या चीज, बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो एट एनोड क्या हो रहा है? CD2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आपका CD2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। एट कैथोड क्या हो रहा है आपका? Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Ni। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो CD प्लस Ni2 प्लस क्या बना रहा है? CD2 प्लस प्लस Ni बना रहा है, ठीक है। अब इसके लिए नट्स इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? E सेल बराबर E0 सेल माइनस टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन, तो 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे? N आता है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए गेन किए, ठीक है। तो यहां पर 2 आ जाएगा। लॉग क्या? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 है, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस निकेल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? यूनिटी उसको नहीं लिखते हैं, अपॉन प्योर कैडमियम का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। निकेल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? यहां पर आपको लिखना पड़ेगा निकेल का कंसंट्रेशन, निकेल आयन का कंसंट्रेशन। अब E0 सेल, तो E0 सेल आप अच्छे से जानते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये रहा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो E0 सेल क्या हो जाएगा? E0 Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni माइनस E0 CD2 प्लस ऑब्लिक CD। ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। अगर उल्टा लिखा होता तो वो क्या दिया होता? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता। तो E0 सेल बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 0.25 माइनस का 0.40, तो ये प्लस, ये माइनस का माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो E0 सेल आपका हो जाएगा 0.15 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रखता हूं ई सेल कितना दिया? 0.2 बराबर 0.15 माइनस, इसका डिवाइड करूंगा तो 0.02955 लॉग, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन तो निकालना है CD का अपॉन में 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है? 2 मोलर दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करता हूं? इसको इधर लाता हूं तो 0.02955 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस अपॉन 2 बराबर माइनस का, ये उधर जाएगा, माइनस का 0.2 प्लस 0.15, तो इसको मैं 0.03 लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस माइनस लॉग 2 बराबर माइनस का 0.05, ठीक है। अब ये इसको उधर ले जाता हूं तो वहां पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस माइनस लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी? 0.3010 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.05 डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस माइनस 0.3010, माइनस में आंसर आएगा माइनस, डेसिमल कैंसिल, 5/3, यानी 5/3 क्या हो जाएगा? 1.66, 5/3 क्या हो जाएगा?
1.66, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो log कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस, तो माइनस का 1.66 माइनस माइनस प्लस 0.3010, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा, मतलब ये एक्चुअली में ये माइनस का ये प्लस का, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो log CD2 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1.0953, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब आपको कंसंट्रेशन चाहिए, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो आपका कंसंट्रेशन जो आएगा वो अपन निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो ये आपका आएगा कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस क्या हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस 1.3590, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूं, तो नेगेटिव जब भी एंटी लॉग होता है, कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस, जिन्होंने 11th में मेरी क्लास अटेंड की है वो अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना इसलिए सिखाया था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में लॉग और एंटी लॉग भरपूर यूज होता है। तो माइनस को क्या लिखेंगे, यहां पर एक बढ़ा देंगे, तो एंटी लॉग 2 का बाद पॉइंट, इसको क्या करेंगे, आपका 1 में से माइनस करेंगे, तो 0 1 4 6, ठीक है। तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस हो जाएगा एंटी लॉग 0.6410, ठीक है, इंटू 10⁻²। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो 0.602 किसका होता है एंटी लॉग, 4 का एंटी लॉग होता है, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो 4 के आसपास होगा, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस, ये हो जाएगा 4.09 इंटू 10⁻² मोलर, ठीक है। आप एंटी लॉगरिथमिक टेबल से निकाल सकते हैं, या 4 के अप्रोक्सीमेट जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 4 का लॉग कितना होता है 0.6020, और 0.60 से क्या है, ज्यादा है, तो 4 से थोड़ा बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए मैंने 4.1 या 4.09 आपका ले लिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। और बाकी और एक्यूरेट चाहिए तो एंटी लॉगरिथम टेबल से देख सकते हैं। तो इस पर और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आप समझेंगे। देखो आपको सारी चीज दे देंगे, कंसंट्रेशन दे देंगे, ईएमएफ पूछ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा ईएमएफ ना पूछ के कंसंट्रेशन पूछ लेंगे, कंसंट्रेशन भी ना पूछ के कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एन की वैल्यू पूछ लेंगे। एन भी नहीं पूछेंगे तो आपका क्या पूछेंगे, लॉग कंसंट्रेशन, लॉग में कंसंट्रेशन पूछ लेंगे। यानी अगर हाइड्रोजन आयन क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट इक्वेशन पे, एट व्हाट पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, मतलब आपको SHE की बात करें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपका क्या है कि आपका पीएच चेंज कर रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बोला, केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ -0.118 वोल्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता, 0, लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज बबल एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे जब रिडक्शन होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, H प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या देता है 1/2 H2 देता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए आपका नेक्स्ट इक्वेशन लिखना चाहूं तो E आपका H प्लस ऑब्लिक H2 बराबर क्या हो जाएगा, E0 H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस, ठीक है, आपका टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, तो ये हो जाएगा आपका 0.0591
अपॉन n कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, लॉग, ठीक है। ऊपर कंसंट्रेशन कितना आएगा, H2 का कंसंट्रेशन की पावर 1/2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। अब गौर से आप देखेंगे, ये आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया है -0.118 बराबर ये 0 हो जाएगा, ये -0.0591 ये लॉग, ठीक है। इसकी पावर, ये इसकी जो प्रेशर कितना है यहाँ पर 1 atm, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो अब इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, या माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो आपका 0.118 बराबर 0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की पावर -1। लॉग में जो पावर होती है वो सामने चली जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, -0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बराबर कितना हो जाएगा, 0.118 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन साथ में रख लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.118 डिवाइडेड बाय 0.0591, ठीक है। अब मैं इसका डिवाइड करता हूं, तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां पर भी मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट कर देता हूं, ठीक है। इसको हटा देता हूं, ठीक है, 1 को हटा देता हूं क्योंकि 1 को राउंड ऑफ कर देता हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसका डिवाइड करता हूं तो ये जस्ट डबल है, तो यही क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही क्या कहलाता है, पीएच। तो पीएच क्या हो जाएगा आपका, बराबर 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, किस पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नट्स इक्वेशन पे। और भी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन बेसिक उनका यही होता है। तो नट्स इक्वेशन की फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई, नट्स इक्वेशन पे क्वेश्चन हो गए। अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन कहां पर होती है, कंसंट्रेशन सेल में, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, कंसंट्रेशन सेल में नट्स इक्वेशन का एप्लीकेशन। तो सेकेंड एप्लीकेशन अपन बात कर रहे हैं इन कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज मेड अप ऑफ सेम इलेक्ट्रोड, मतलब उसमें जो एनोड और कैथोड होता है वो सेम मेटल के बने होने चाहिए, बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड मस्ट बी डिफरेंट, इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। मतलब ऐसा सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मेटल के बने हैं, यानी एक अगर कॉपर का है तो दूसरा भी कॉपर का होगा, एक अगर जिंक का है तो दूसरा भी जिंक का होगा। मेटल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन सेल के बारे में आपसे कोई पूछता है क्या होता है, तो द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which both electrode are made up of same metal, but the concentration of their salt solution is different, is known as concentration cell, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट a concentration cell
ठीक है, एक कंसंट्रेशन सेल लेता हूं Zn/Zn2 प्लस कंसंट्रेशन मान लो C1 सॉल्ट ब्रिज Zn2 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो सेम है, कंसंट्रेशन क्या हो गया C2/Zn। ठीक है, ये आपका सेल हो गया। अब इसका ईएमएफ निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा ई सेल बराबर, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा ई सेल बराबर ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, कौन सा वाला C2 वाला, माइनस ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, कौन सा C1 वाला। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस आपका क्या हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन। अब रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा Zn अपॉन नीचे क्या आ जाएगा Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर C1। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड का, सॉरी C1 नहीं C2, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपका आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, प्योर जिंक अपॉन क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, प्योर मेटल का कंसंट्रेशन तो यूनिटी होता है 2.303 RT अपॉन NF लॉग 1 अपॉन C2 माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 1 अपॉन C1। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, केवल ये दोनों टर्म बचेंगी। तो आपका जो ई सेल आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा लॉग 1 अपॉन C1। ठीक है, लॉग 1 अपॉन C1 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 1 अपॉन C2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इसमें से ई सेल लिख लेता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बचेगा ब्रैकेट में लॉग 1 अपॉन C1 माइनस लॉग 1 अपॉन C2। तो यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की, लॉग m माइनस लॉग n, तो ये क्या हो जाएगा ई सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है, लॉग क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन C2, ये ऊपर आ जाएगा। तो आपका फाइनली जो ई सेल आएगा वो मैं इधर लिख रहा हूं, ई सेल बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन सेल के लिए 2.303 RT अपॉन NF लॉग C2 बाय C1। अब सेल के लिए जो ईएमएफ क्या होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव ईएमएफ C2 greater than C1, hence the electrode which have low concentration act as anode, while which have high concentration
एक्ट एज कैथोड। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल। इसमें भी क्या होता है, एक कंडीशन और आप ले सकते हो, क्या आपका एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो एट 298 केल्विन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314। ठीक है, टी आपको पता ही चल गया कितना 298 केल्विन, एफ आपको पता ही है 96500 कूलम। तो ई सेल क्या हो जाएगा आपका, जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन C2 अपॉन C1। और ईएमएफ के लिए मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ईएमएफ पॉजिटिव होगा, मतलब C2 ज्यादा होना चाहिए, C1 कम होना चाहिए। मतलब जिस इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा, और जिस इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन हो जाता है नट्स इक्वेशन का, कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब अगला एप्लीकेशन अपन बात कर लेते हैं किसका, नट्स इक्वेशन का, तो वो आता है आपका इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अगला जो एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन अपन बात कर रहे हैं किसकी, नट्स इक्वेशन की। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन। ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए भी आप नट्स इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो लेट अ सेल हैव रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एक सेल है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, कौन सी, ए प्लस बी क्या बना रहा है आपका, एक्स प्लस वाई बना रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बाय नट्स इक्वेशन ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y की पावर y अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर a। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर b, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, कोई भी नेट रिएक्शन नहीं होगी, कोई नेट रिएक्शन नहीं हो रही, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0, और कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y की पावर y डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर a अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर b बराबर क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। तो आपका 0 बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग Kc बराबर E0 सेल। ठीक है, तो यहां से लॉग Kc बराबर क्या हो जाएगा, NF इंटू E0 सेल डिवाइडेड बाय 2.303 RT। ठीक है, ये आपका लॉग Kc हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Kc मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी इसको और सॉल्व कर सकते हैं, एट 298 केल्विन 2.303 RT अपॉन F क्या होता है 0.509, तो लॉग Kc बराबर क्या हो जाएगा, Ne0 सेल अपॉन 0.0591। ठीक है, ये लॉग Kc की
वैल्यू होगी। तो इन इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपको दी जाती है। और भी एप्लीकेशन की अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में। अब आपको क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन बताए और लास्ट लेक्चर में जो एप्लीकेशन बताए थे नट्स इक्वेशन के और नट्स इक्वेशन, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप चैट करके मेरे को बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप करके मेरे को बता सकते हैं। और आप अगर ऐप पे पढ़ रहे हैं तो ऐप पे तो चैट का ऑप्शन है, वहां से आप मेरे को बिल्कुल फोटो खींचिए, स्नैप भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी पर फोकस करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है बिल्कुल आप मेरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू।